जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन को लेकर यार काफी बालकों के बहुत से डाउट हैं। ठीक है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब फुल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल साइट पे जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अप्लाई करने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन जो फुल नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल साइट पे उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो बालक डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, मैंने डाउनलोड करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। कुछ आपके डाउट थे पिछले वीडियो में, जो मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर भी काफी बालकों के मैसेज थे, वो सब क्लियर कर दूंगा। एक तो मैक्सिमम बालक ये बोल रहे थे कि सर हम जो है सिर्फ 10वीं पास से भी और सर्टिफिकेट से दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भाई, जिसने सिर्फ 10वीं पास कर रखी है वो 10वीं पास ट्रेड से अप्लाई करे, या फिर जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, वो दूसरी ट्रेड से अप्लाई कर ले। लेकिन अप्लाई दोनों कर सकते हैं, 10वीं पास वाले भी और सर्टिफिकेट वाले भी। वो चीजें भी कवर कर देंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी डाउट थे वो भी क्लियर कर देंगे। एक नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बालक बोल रहे थे, उसको भी क्लियर। काफी सारे डाउट हैं, लगभग मेन जो डाउट आप लोगों के रह गए थे, बहुत सारों के जो कमेंट थे वो सभी मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने। सबसे पहले तो बता दूं, वैसे बहुत से कैंडिडेट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए 3588 वैकेंसी है, लगभग 182 180 के आसपास जो है वैकेंसी फीमेल के लिए। वैकेंसी बढ़ भी सकती है भाई। ठीक है, दूसरी बात, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं भाई, भर देना, मतलब काफी समय है, महीने भर का। ठीक है, अगस्त में 24 से आपकी करेक्शन विंडो भी जो है ओपन हो जाएगी, किसी से गलत भरा जाता है तो उसमें भर देगा। बाकी ये जो कांस्टेबल ट्रेडमैन है, चाहे कांस्टेबल जीडी हो, कांस्टेबल की जो पैरामिलिट्री में जो भी मतलब कांस्टेबल है किसी भी पैरामिलिट्री में, वो पे लेवल 3 के अंडर में आता है। पे लेवल 3 का मतलब मैं आपको बता दूं कि 40 to 45,000 स्टार्टिंग सैलरी इसमें रहती है। उसके अलावा जो आप फील्ड एरिया या कुछ ऐसे अल्टीट्यूड एरिया वगैरह में पोस्टेड होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अलाउंस होता है वो इस सैलरी में साथियों ऐड हो जाता है अलग से। ठीक है, बाकी ये चीज क्लियर कर दूं, एक ही ट्रेड से अप्लाई करना, दो ट्रेड से अप्लाई नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई दोनों ही फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो आप दो ट्रेड से अप्लाई नहीं करना। अगर आपने सिर्फ 10वीं पास से भरना है, मैं आगे बता देता हूं कौन कौन सी। इस चीज के लिए भी बालकों के दिमाग में डाउट है कि सर सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए। नहीं, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें सिर्फ आप 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। देखो, एक बालक पूछते थे पेंशन के बारे में कि सर पैरामिलिट्री में भी हमें पेंशन मिलेगी कि नहीं भर्ती होने के बाद। तो साथियों, जो ओपीएस है वो तो लागू होती नहीं है, लेकिन यूपीएस यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम जो अभी लागू की गई है, उसके तहत आप लोगों को पेंशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चीज का डाउट नहीं रखना कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन स्कीम पहले वाली लागू नहीं होगी। अब जो नई स्कीम लागू हुई है उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलने वाली है भाई। ठीक है, ट्रेडमैन के अंदर हाइट में और एज में काफी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। जैसे एज के अंदर इसमें 18 साल से 25 साल तक वाले बालक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। तो ऐसे आपको एज में जो है इसमें सीधा पहले 18 से 25 साल तक वाले जो है कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एज का डाउट नहीं रखना। हाइट के लिए भी इसमें जो है रिलैक्सेशन है। इसमें नॉर्मल जर्नल कैंडिडेट, कोई भी मतलब कैंडिडेट, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा ST हो गई या कुछ ऐसे स्टेट हो गए, उसमें और भी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। मेल कैंडिडेट की चेस्ट 75 से 80 ली जाती है। इसमें ऐसा नहीं कि 80 से 85 ली जाएगी। तो फिजिकल में भी जो है इसमें, क्योंकि टेक्नीशियन की ट्रेड है, कुछ ट्रेडमैन है, अलग अलग ट्रेड है, उस हिसाब से इनका काम थोड़ा अलग रहता है जीडी वालों से। तो उस हिसाब से इसमें हाइट, चेस्ट वगैरह में काफी चीजों में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है भाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो बालकों के दिमाग में सबसे ज्यादा डाउट है, वो पिछले भी वीडियो में मैंने कवर किया था। अब मैं फिर बता देता हूं आपको कि कुछ ट्रेड हैं, जैसे मैं आपको बता दूं भाई, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी। इन ट्रेड के लिए आपको जो है कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है तो आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 10th पास अप्लाई करोगे उसमें ट्रेड टेस्ट होगा। बाकी जिनमें सर्टिफिकेट ITI का या फिर NSQF का जो सर्टिफिकेट दे रहे हो उसमें ट्रेड टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट ही जो है आपका ट्रेड टेस्ट के लिए मतलब एलिजिबल है, आपको ट्रेड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन में ये चीजें भी देख सकते हैं, आपको दी हुई है। ठीक है, बाकी आपकी जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, अपहोल्स्टर है, इनके लिए आपको ITI का डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और बाकी जो सारी बच गई नीचे, उन सब में NSQF का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है लेवल 1 का, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, और मैं भी कोशिश करूंगा स्क्रीन पे आपको साइड में दिखा दूं इसके बारे में। ठीक है, तो इसका ज्यादा डाउट नहीं रखना। ये आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने भी ये चीजें क्लियर कर दी हैं आपकी। सिलेक्शन प्रोसेस इसका पहले की तरह ही होता है भाई। पहले फिजिकल होता है इसके अंदर। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर लड़कियां 1600 मीटर रनिंग करेंगी और लड़के 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर करेंगे। किसी को भी अगर इस रनिंग में दिक्कत आ रही है, मैंने पुराने वीडियो डाले हैं बिल्कुल देसी तरीके से। ठीक है, आप बहुत ज्यादा उन चीजों की तरफ भागोगे, इस चीज की कमी है, ये बढ़ाना, ये करना, वो सब छोड़ो। एकदम नॉर्मल वीडियो 1 महीने अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप आराम से रनिंग निकाल देंगे। इस रनिंग में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि आप लोग फेल हो जाएं।
तो मेरा मानना है कि रनिंग में कोई बालक फेल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग मेरे तरीके से फॉलो करते हैं तो वो बालक तो कभी फेल नहीं हो सकता। सिर्फ 1 महीना अगर तैयारी करते हो तो यार 5 किलोमीटर 24 मिनट में मतलब कोई बात ही नहीं है कि यार बंदा ना निकाल पाए, ठीक है। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है, पर्सनली आप, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर लेना है, मेरे को रनिंग में यहाँ दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इसमें रनिंग नहीं निकाल पाऊंगा, आराम से निकल जाएगी। अपने एग्जाम की तैयारी खींच के रखो, एग्जाम भी इसमें पहले की तरह ही होता है। जैसे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब काफी कुछ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, आप आराम से बाजी मार सकते हैं। वही 25-25 करके 4 पार्ट है आपके पास, हिंदी इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग और जीके, जिसमें काफी चीजें जीके में सारी कवर हो जाती है आपकी, करंट से लेके कुछ कंप्यूटर के, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिलेबस में आने वाली है। और नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आपका निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छी तैयारी की है और अच्छे क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं, उसके बाद में अगर कुछ बचे हुए क्वेश्चन पे आप अगर तुक्का भी मारते हैं, मतलब तो आप उसमें भी जो है आपको कुछ नंबर निकाल ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है और ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर वही आपके सर्टिफिकेट जो से अगर आपने अप्लाई किया तो वो सब, और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से देखी जाएगी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट के मैंने काफी वीडियो भी डाले हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। ट्रेड टेस्ट के लिए मैंने बोल दिया, अगर आपने आईटीआई या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उस ट्रेड के लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ट्रेड के लिए एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लेवल 1 का मांग रहे हैं, उसके लिए भी आपको ट्रेड टेस्ट की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 10वीं पास से आपने अप्लाई किया है, उसके अंदर आपको उस ट्रेड के अंदर आपको टेस्ट देना होगा। आप एकदम बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका उस ट्रेड में। फिर होता है आपका एक तगड़ा सा मेडिकल, ठीक है। वो मेडिकल देने के बाद में आप पहुंचते हैं फाइनल मेरिट के लिए। आपकी छटनी होगी भाई, फिर जितनी वैकेंसी हैं उतने बालकों को फाइनल मेरिट के लिए ले लिया जाता है। तो ये रहता है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। और जो कुछ डाउट थे वो सब मैंने कोशिश की है कवर करने की। बाकी फिर भी कोई डाउट छूटा हो कमेंट करना, टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना। बाकी बालकों के साथ में बहुत से बालक जुड़े हुए हैं, सबके डाउट लगभग क्लियर हो जाते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है जैसे मैं फ्री होता हूं सबके कमेंट्स के रिप्लाई या टेलीग्राम में मैसेजेस के रिप्लाई करता रहता हूं। बाकी इस वीडियो को रोकता हूं यहीं पे, फिर लाऊंगा जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।